सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए, जो उनके आने वाले भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में जनपद स्तरीय करियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 62 राजकीय इंटर कॉलेजों के करीब 250 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। राज्य परियोजना लखनऊ समग्र शिक्षा के तत्वाधान और डीआईओएस डॉक्टर राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित करियर गाइडेंस मेले में राजनीतिज्ञ, आईपीएस, शिक्षक, चिकित्सक व वरिष्ठ पत्रकारों समेत विषय विशेषज्ञों ने भविष्य की संभावनाओं को लेकर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। करियर गाइडेंस मेले के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने विद्यार्थियों को लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करने का मूल मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को अपने हुनर को पहचान कर उसी दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सीओ सिटी आईपीएस विनायक भोसले ने विद्यार्थियों को सफलता के मूल मंत्र देने के साथ साइबर ठगी से बचने के उपाय भी बताए। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वही खाता हमारे जो विदेशी मुल्क है बगल में बैठा हुआ, वो किसी दहशतगर्द को उसी खाते में पैसा भिजवा देगा और उसी खाते का से पैसा उसको मिलता रहेगा और आप बस इसी लालच में उसको खाता दे रहे हो या अपना आधार कार्ड दे रहे हो कि मुझे 3000 मिलेंगे। मतलब इनडायरेक्टली आप 3000 में खुद को बेच रहे हो। तो कृपया कोई भी अपने घर वालों से भी इस बारे में, आप सारे बच्चों के माध्यम से अपने घर वालों को इस बारे में बता देना कि कोई भी अपने पर्सनल डिटेल्स, अपना आधार कार्ड, अपना बैंक का खाता किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। अंत में आपका खाते के चक्कर काटने पड़ेगा और वो केवल 3000 के लालच में होगा। तो बस मुझे आपको इतना, मेरे आपने मुझे बहुत शांति से सुना, आप सभी को बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ ही में मेरी बातें ध्यान रखना और जैसे भी जब भी आपको कोई भी करियर रिलेटेड कोई भी बात हो, मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ के बच्चों को कहा था, मेरा ऑफिस आपके लिए खुला है। आप अगर संडे आना चाहते हो, जब आपको छुट्टी रहती है या फिर आप 2:30 बजे तक अपने ऑफिस में रहते हैं। करियर गाइडेंस मेले में जिले भर से आए राजकीय इंटर कॉलेजों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन किया कि अतिथि भी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल और चार्ट बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मेकअप प्रोडक्ट्स, रोजगार पिरामिड, शिक्षक, चिकित्सक, करियर गाइडेंस चार्ट, फैशन डिजाइनर, इंजीनियर, डॉक्टर, पंख पोर्टल, पंख डायरी, आईपीएस कैडर, स्टेट पुलिस कैडर समेत महापुरुषों व वैज्ञानिकों आदि के पोस्टर व मॉडल बनाकर अपने हुनर का जलवा बिखेरा। राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सीओ सिटी विनायक भोसले, डीआईओएस डॉक्टर राजेंद्र सिंह समेत अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चार्ट व मॉडल का अवलोकन कर उनकी सराहना की। आईटीआई प्रधानाचार्य अवधेश सिंह ने विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के बारे में जानकारी देते हुए बताया। हमारे प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, जिसको हम व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत हमारे विभिन्न सभी जिलों में, प्रदेश के सभी जिलों में आईटीआई होती हैं। संस्थान है जिसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिनमें उद्योगों से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके के संस्थान अपने जिले में इस समय 14 संस्थान कार्यरत हैं, जिसमें से 4 गवर्नमेंट के संस्थान हैं और 10 निजी संस्थान हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों में अलग अलग तरीके के, जैसे आप लोगों ने बहुत सारा नाम सुना होगा पॉलिटेक्निक का, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। उसी तरीके से हमारी आईटीआई में व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताया जाता है, जिसमें विभिन्न तरीके के व्यवसाय होते हैं, जिनमें हम कक्षा 8 के कुछ व्यवसाय और हाई स्कूल के अधिकतर व्यवसाय होते हैं, जिनमें प्रवेश के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो 14 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक है। कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र जो कक्षा 8 कर चुका है या हाई स्कूल पास कर चुका है, इसके बाद भी अगर इंटर या स्नातक कर चुका है, उसके बाद भी अगर वो
हमारी वोकेशनल एजुकेशन में प्रवेश लेना चाहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और अब तो हमारे यहाँ नए नए व्यवसाय भी आ गए हैं। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने कहा कि अगर आप में हुनर है तो आप खुद का सेटअप स्टार्ट कर समाज के भी काम आ सकते हैं। देखिए, अभी बहुत अच्छे तरीके से जिला सेवा योजना अधिकारी ने आपको बहुत सारी दिशाएं दिखाई। उसके बाद ITI के अधिकारी ने आपको बताया सरकार आपके लिए क्या सोचती है, क्या करना है उसे, ये सरकार का काम रहता है, लेकिन करना आपको है। दुर्भाग्य देखिए हिंदुस्तान का कि आज हम सारे त्योहार चीन से जो उत्पाद हो रहा है उससे बना रहे हैं। आज हम होली मनाते हैं तो चीन निर्मित वस्तुओं से, आज हम दिवाली मनाते हैं तो चीन निर्मित वस्तुओं से। हमारी एक ऐसी सोच बन गई है कि सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर यदि हुनर है तो आप सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा आय भी अर्जित कर सकते हैं और फ्री भी रह सकते हैं और समाज के भी काम आ सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं भी हूं। अभी जिला सेवा योजना अधिकारी आप लोगों को बता रहे थे मीडिया की बात। अब वो मीडिया जो आप लोग सोच रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेवा है। आपके अंदर यदि हुनर है तो अब मीडिया में बहुत सारा पैसा है। जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, जो आपका सोशल मीडिया का वर्क शुरू हुआ है, लोग मिलते नहीं हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर नहीं मिलते, अच्छे एडिटर नहीं मिलते। और आपको ताज्जुब होगा कि अच्छा एडिटर 1-1 लाख रुपए उठा रहा है। आपको पता है 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का। ये आपको बता रहा हूं। और क्षमता यदि आप में है, आप घर बैठे काम कर सकते हैं। तो मीडिया जगत में आप बहुत ये बातें पुरानी हो गई जब हम लोग प्रिंट में काम किया करते थे। 30 साल हमें भी हो गया। आज अखबार से शुरुआत की थी, फिर राष्ट्रीय सहारा और सहारा चैनल जो होता था उसका मैं यहाँ हेड रहा, फिर द पायनियर अखबार जैसा मैंने चलाया। 16 पेज का अखबार होता था, 6 पेज सीतापुर के होते थे। आप सोचिए कितना मटेरियल हम देते थे उसमें। और इसके बाद ABP न्यूज, ABP गंगा जो मेरे पास आज भी है, और उसके अलावा हमने खुद का अपना आइडिया खड़ा कर दिया। आप लोगों को यदि जरा सा भी उसमें रुचि है तो कभी भी आप लोग आ सकते हैं। नोएडा के बाद का सबसे बड़ा स्टूडियो सीतापुर में बनाया है। आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसा स्टूडियो नहीं मिलेगा, लखनऊ में भी नहीं मिलेगा। आप उसको समझिए कि स्टूडियो में क्या कुछ होता है, कैसे हम समाचारों को पढ़ते हैं, कैसे आप तक परोसते हैं, कैसे हम उसकी विश्वसनीयता कायम करने के लिए हमें क्या जरूरी रहता है, कैसे हम आधिकारिक रूप से उन खबरों को लाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो समाज को परोस रहे हैं, दे रहे हैं जानकारियां, वो अधकचरी ना हो। और ये तभी संभव है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो प्रिंट अखबार में काम किया होगा वो इलेक्ट्रॉनिक का सफल संवाददाता होगा। क्योंकि वहां आंकड़ों की जरूरत होती है, वहां ऑथेंटिक खबरें होती हैं। इसलिए प्रिंट में करने के साथ जब हम इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं तो हमें उन चीजों को ध्यान रखना होता है। हम कोई ऐसी पैनिक चीज नहीं देते, जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि हम पर विश्वास है। अब सोशल मीडिया का इतना जमाना है कि करोड़ों लोग आपको देखते हैं। सोचिए खाली आइडिया का जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, 16 करोड़ लोग अब तक हमको देख चुके।
क्या संभव था हम 16 करोड़ तक पहुंच सकते थे? ये खाली यूट्यूब, इसके अलावा इंस्टाग्राम, इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर अलग है। तो मेरा यही कहने का मतलब है, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, कि आप लोग अपनी दिशा तय करिए, आपको बनना क्या है, रास्ता आपको तय करना है। और काम कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि काम नहीं है, आपको एकाग्रता रखनी होगी, आपको खुद ये तय करना होगा। आप अक्सर देखते होंगे जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वो तय कर लेते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, तो वो उसको हासिल कर लेते हैं। इंजीनियर वाला इंजीनियर तय कर लेते हैं, डॉक्टर बनना वो डॉक्टर तय कर लेते हैं। तो आपके पास बहुत सारे आयाम हैं। इसी सीतापुर में दरी उद्योग, आपको शायद पता नहीं होगा कि कितना सरकार को करोड़ों का राजस्व किसी जनपद से दरी उद्योग से जा रहा है। तो सोचिए जो काम कर रहे होंगे वो अरबपति होंगे। कई देशों में सीतापुर से दरियां जाती हैं, यहाँ से बड़े पैमाने पर काम होता है। अभी मिश्रिक में हम गए थे, एक महिलाओं का समूह था, उसको हमने देखा जो तालाब होता है, तालाब, वहां जो उसमें उगाती है घास, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसको हटाइए, कई लोग उसमें फंस करके उनकी जान तक चली जाती है। उससे उन्होंने हमारी जरूरतमंद की चीजों को बनाया, और वो आज लखनऊ में राज्यपाल जी को जब वो भेंट की गई तो उन्होंने भी पीठ थपथपाई। तो ऐसा कुछ नहीं, आज मिट्टी की कितनी बड़ी कीमत है, आप समझ रहे हैं। तो मेरा यही देश के भविष्य से कहना है सिर्फ कि आपको रास्ता चुनना है, मीडिया में आना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप अपना तय करिए और उस दिशा में आगे बढ़िए। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आपके बनने की उम्र है, ये अगर आपने खो दिया, क्योंकि 30 साल बाद हमें ये मुकाम हासिल हुआ है। अगर शुरुआती दौर में हम नहीं कुछ किए होते, हम भी नोएडा में थे, हम भी स्टूडियो में, जब सहारा शुरू हुआ इलेक्ट्रॉनिक चैनल, तो वहां हम थे, लेकिन मुझे वो दुनिया समझ में नहीं आई, मुझे अपना जिला समझ में आया। यकीन मानिए आज लाखों लाख लोग हमें जानते हैं, शायद हम उन्हें नहीं जानते। पैसा भी है, आपका सम्मान भी है, लेकिन आपने जो रास्ता चुना है, ईमानदारी हर चीज में रखिए। अपने परिवार के प्रति भी ईमानदार बनिए, अपने गुरुजनों के प्रति भी ईमानदार बनिए, और साथ ही जो जिंदगी आप जिए उसमें भी ईमानदारी रखिए। फिर देखिए आप कैसे, दुनिया आपको कैसे सलाम करती है। ये सीख लेके जाइए। अभी बात खत्म नहीं हुई थी और आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। आपको समझ आना चाहिए कि ये जो लोग मंच पर बैठे लोग हैं, ये अपना कितना कीमती समय निकाल के आपके लिए आए हैं, और ये क्षण अगर आपने खो दिया तो कब आपको मिलेगा? जब फिर से ऐसा आयोजन होगा, और तब आपके यहाँ 1 साल बीत चुका होगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। अब तो मोबाइल का युग है, जो अच्छे वक्ता हैं उनको मोबाइल में कैद करिए, घर में जब फुर्सत हो तब भी सुनिए, बार बार सुनिए, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी को आइडियल मानता है, उसके बाद उस रास्ते पर चलने का काम करता है। तो आप भी तय कर लीजिए कि वो जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ बड़ी भीड़ होती है, काश हम भी डॉक्टर बन जाए। आप भी तय कर लीजिए कि फला इंजीनियर है, उन्होंने देखिए उनका सब कुछ बदल गया, घर बदल गया, अच्छे से रहने लगे। तय करिए, आज लक्ष्य साध के जाइए कि मुझे क्या बनना है। जरूरी नहीं आप, मैंने कहा सरकारी नौकरी ही करनी है आपको, आप प्राइवेट भी काम कर सकते हैं, अपना ऐसा काम कर सकते हैं जो आपका जीविकोपार्जन का साधन भी बनेगा। बशर्ते मूल मंत्र लेकर जाइए कि आपको अच्छा इंसान बनना है। और एक मूल मंत्र, प्रगति तभी प्रगति है जब निरंतर होती रहे। एक दिन भी आपने अगर प्रगति में जरा सा भी आपने काम छोड़ा तो फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो आज इतना ही। फिलहाल हमारे साथी जिन्हें जाना है, देखिए हिंदुस्तान अखबार के
बैठे हुए हैं, चूंकि इनको 3 बजे रिपोर्ट करना होता है। हम लोगों के सामने बहुत दिक्कत होती है, कोई न कोई खबर छूट रही होगी जब आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए क्षमा चाह रहा हूं। और जिसको भी आना है स्टूडियो आ सकता है। एसपी ऑफिस के बगल में मेरा स्टूडियो है, उसकी दुनिया देखिए, कैसे स्टूडियो जो होता है वहां क्या कुछ होता है, कैसे हम लोग समाचार को आप तक पहुंचाते हैं, कैसे हमारी टीम काम करती है। हमारे सामने देखिए, हमारी ही टीम का अंग है, अनुराग पांडे कैमरा लिए हुए बैठे हैं, ठीक। उधर दूसरी तरफ प्रियांशु मिश्रा, वो आपकी जो बातें कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आप तक खबरें पहुंचाते हैं। तो कभी भी मौका हो आप लोग आइए, स्वागत है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान अखबार के जिला संवाददाता अनुज सिंह ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि छोटे छोटे गोल बनाकर तैयारी करें। तो कुछ के अभी तक जो करना है खुद ही करना है, कैरियर खुद ही अपना निर्धारण करना है। और सबसे पहली बात, छोटे छोटे गोल बनाइए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि बहुत बड़ा लंबा प्लान हो, छोटे छोटे प्लान हो, जो प्लान हो उसको नियमित करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी चीजें होती हैं उसको मत भूलिए, जो करिए खुद करिए, पीछे कोई नहीं देखना, हमें खुद ही सब चीजें करनी है। करियर गाइडेंस मेले में जीजीआईसी सीतापुर की छात्रा साक्षी ने मनमोहक नृत्य पेश किया। इसके अलावा विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक, नृत्य, गायन समेत अन्य मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला सेवायोजन कार्यालय के भाषा अनुदेशक अजय कुमार ने विद्यार्थियों को रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण पोर्टल्स की जानकारी देते हुए बताया। जो ILO का नाम सुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसके अनुसार एक कार्य करता है और स्किल मैपिंग का काम करते हुए आपको करियर की तरफ जागरूक करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से अभी हाल ही में सीतापुर जनपद में भी मॉडल करियर सेंटर का संचालन शुरू हो गया है और उसमें एक नेशनल कैरियर सर्विसेज, जो आपका कैरियर से जुड़ा हुआ है, नेशनल कैरियर सर्विसेज NCS.gov.in, ये पोर्टल आपके पंप की तरीके से काम करता है, जो कि पंप छात्रों के लिए है और NCS पोर्टल सारे जॉब सीकर्स के लिए है, एम्प्लॉयर्स के लिए है और जो भी अपनी स्किल में बढ़ोतरी करना चाहता है उसके लिए। भारत सरकार की जो भी वैकेंसीज हैं वो उस पे दिखेगी, जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स हैं वो भी दिखेंगे। तो यदि आप NCS पोर्टल पे अपने को रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आप एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रहेगा, जो भ्रम की स्थिति में होंगे वो दूर होगा। इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट का सेवायोजन पोर्टल भी काम करता है, सेवायोजन .up.nic.in, लेकिन इन पोर्टल को जोड़ने के लिए एक नया सरकार ने, यूपी सरकार ने काम किया है, उसका नाम है रोजगार संगम। ये है जो तीनों पोर्टल हैं वो आपको कैरियर से जोड़ने के लिए जॉब को ढूंढने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो जॉब कर रहे हैं, जैसे कोरोना काल में प्रवासी मजदूर वापस आ गए फैक्ट्रियों से निकल करके, उसको रोजगार नहीं मिल रहा था, उसको संचालित करने के लिए सेवायोजन विभाग ने एक सेवा मित्र पोर्टल भी चलाया है। सेवा मित्र पोर्टल का कार्य है कि जो हमारे कुशल श्रमिक हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो घरेलू सेवाएं देने वाले लोग हैं, वो उस पर रजिस्टर्ड हो करके अपनी सेवाएं, जैसे आपका ओला या उबेर सेवाएं देता है, वैसे वो पोर्टल पर भी आप अपना जॉब 6 किलोमीटर के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं और उसमें जो सेवा आप देंगे उसका सेवा शुल्क आप ही निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई प्लम्बर की आवश्यकता है या इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है या आपको अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए ब्लड सैंपल देना है, तो आप सेवा मित्र पे जाएंगे
नंबर काम करता है 155-330 155-330। बड़ा आसान है, कोई भी इसको डायल करेगा और सेवा मित्र के बारे में और सेवा मित्र पोर्टल के बारे में जान लेगा। ये पोर्टल ऐसे हैं जो आपके रोजगार में सहायता करते हैं। फिर चूंकि आज कैरियर मेला है, कैरियर और जॉब पे हम बात करना चाहते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो 9th से 12th के बच्चे हैं। ये है जो विषय चयन कर रहे हैं, उसमें भी हमारा विभाग स्कूलों में जाकर के जागरूक करता है कि जो विषय चयन करें उसमें ना तो दोस्तों की बात माने, ना तो अभिभावक की बात माने, ना तो टीचर्स की बात माने। क्योंकि आप जब कैरियर का निर्माण करते हैं तो जॉब नहीं ढूंढ रहते हैं। कैरियर ऐसा है जिसका आप सपना देखते हैं, जो आप जिसमें लंबे समय तक कार्य कर सकें। जैसे हमारे मीडिया में आदरणीय गौड़ जी हैं, तो इनको इस अभिरुचि है कि हम दूर दराज की ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिनको कोई नहीं उठा रहा है, और उसमें हम बने रहेंगे। हम कोई नेता या अधिकारी नहीं बनना चाहेंगे, हम एक सामान्य व्यक्ति की बात एक चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र में मजबूती से उठाने का कार्य करेंगे। ऐसा एक कर रहे हैं, ऐसा ही हमारे हिंदुस्तान पत्र से जुड़े हुए या कोई भी मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर रहा है। तो इसमें पैसा नहीं है, लेकिन उनको सुख मिल रहा है, उनको आनंद आ रहा है। तो कैरियर का निर्धारण आप आनंद के लिए करते हैं। इसके लिए चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, खेल जगत हो, चाहे सामाजिकता का क्षेत्र हो, जिसको आप कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें प्रधान, MP, MLA, नगर पालिका अध्यक्ष, ये सब अपना योगदान करते हैं। एक बिजनेसमैन है जो व्यापारी वर्ग है, अच्छा व्यापार करेगा, वो भी अपने कैरियर का निर्धारण करेगा। भारतीय पैकेजिंग संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंशुमान श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों के लिए पैकेजिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमान श्रीवास्तव, भारतीय पैकेजिंग संस्थान से मैं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर आने का जो उद्देश्य है ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं, उनको नए कैरियर के जो अवसर हैं उसके बारे में जानकारी दे सके। भारतीय पैकेजिंग संस्थान एक नेशनल इम्पोर्टेंस की संस्था है, जो कि आपकी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है, और इसमें विभिन्न तरह के कोर्सेज हैं, डिप्लोमा, BS, MS, PhD तक कराती है। और ये बच्चों के लिए एक नए अवसर प्रदान करती है, नए रोजगार के स्टार्टअप्स की भी बड़ी संभावना है, और प्लस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बच्चे जा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में आने का यही उद्देश्य था। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अनूठा अनुभव रहा यहाँ के बच्चों से मिलकर। तो इसके लिए मैं प्रिंसिपल मैडम और सभी जिन आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। तो किस तरह का करियर है ये पैकेजिंग से, मतलब कुछ समझा दीजिए बच्चों को कि इसमें भी करियर चुनने। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि पैकेजिंग में आपका पैकेजिंग सिर्फ एक पैकिंग नहीं है। पैकेजिंग में बहुत मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों का ही पूरा इन्वॉल्वमेंट है। पैकेजिंग में हम लोग जो कोर्स कराते हैं उसमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत सारी हैं। जैसे कि आजकल प्लास्टिक पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का वो जोर है कि इसको बैन करा जाए, इसको थ्रेट है इन्वायरमेंट के लिए। तो हम लोग रिसर्च का ही बहुत काम करते हैं, जैसे बायोप्लास्टिक डेवलपमेंट करना, सस्टेनेबल मटेरियल्स, ग्रीन मटेरियल, स्मार्ट पैकेजिंग, सेंसर बेस्ड पैकेजिंग, इंटेलिजेंट पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के क्षेत्र में असीम संभावनाएं बच्चों के लिए, और ये सेंटर को खोलने का भी राज्य सरकार और भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको नए अवसर मिल सके, नई संभावनाएं वो तलाशे और अपना एक उज्जवल भविष्य उस फील्ड में भी तलाशे और करियर बनाए अपना। सीतापुर में सुविधा है पैकेजिंग? जी, पैकेजिंग का जो सेंटर है वो हमारा आपका लखनऊ में स्थित है, और यहाँ पर जो आपका जैसे हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं और ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चलाते हैं। तो अगर सीतापुर में भी, जैसे आज मैं सीतापुर आने का यही उद्देश्य था कि यहाँ के बच्चों को स्कूलों के शिक्षा और शिक्षा दी जा सके, बताया जा सके इसके बारे में। तो जब भी ऐसे आयोजन होते हैं तो हम लोग वहाँ अपनी प्रेजेंस दर्ज कराते हैं। कुल मिलाकर करियर गाइडेंस मेले में विषय विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों से न सिर्फ अपने जीवन अनुभव
अनुभव साझा किए, बल्कि उन्हें तलाशने के साथ जीवन की राह भी दिखाई। कार्यक्रम में जीआईसी प्रधानाचार्य अशोक कुमार, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा माध्यमिक राजकमल सिंह, सहायक जिला सेवायोजन अधिकारी रोहित वर्मा, पीएससी अधीक्षक सदर डॉक्टर शानू वर्मा, प्रधानाचार्य जीआईसी थानगांव केपी सिंह, प्रधानाचार्य जीजीआईसी इमलिया सुल्तानपुर रचना वर्मा, प्रवक्ता हिमांशु कुमार, स्पेशल एजुकेटर राजेश पटेल, कृष्ण कुमार, सत्येंद्र, अमरेश, पवन, अपूर्वा, सूर्य प्रकाश, पंकज पांडे समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी व शिक्षकगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जीआईसी मछरेटा के शिक्षक मणिराम तिवारी ने किया।